हेलो दोस्तों, नेक्स्ट सम करते हैं लिमिट के ऊपर। सम है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। और दूसरा सम है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एक्स माइनस वन। इसका लिमिट निकाल। देखिए आंसर करते हैं। आंसर 8 नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई। अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं डायरेक्ट तो हमको क्या मिलेगा, 0/0 अर्थात इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए यहाँ 1 होगा, 1 माइनस 1 0 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 2 टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। ये क्या होगा, 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू टी प्लस वन। और इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग 2 बेस t प्लस वन इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ मैं लॉग लिख रहा हूँ, 2 बेस है इसका। तो हम इसमें फॉर्मूला जो हमने 10 बेस के आधार में और किलो नंबर ई बेस के आधार में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सीखे हैं। 2 बेस के आधार में कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था। तो इसके बराबर क्या होगा, एल एन करता हूँ, ई बेस में ले जाता हूँ तो पहले लिख लेता हूँ लॉग ई टी प्लस वन डिवाइडेड बाई लॉग ई टू इक्वल टू एक्स। ये होगा यार, इसको एल एन सीधा लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन टी प्लस वन डिवाइडेड बाई एल एन टू लॉगरिथम ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ टी प्लस वन। अब देखिए इसमें इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट इसमें व्हेन x टेंस टू जीरो, t कहाँ जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, t टेंस टू जीरो। क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि t का वैल्यू जैसे पुट करूंगा वहां चेंज करना पड़ेगा। तो इससे आगे लिखते हैं लिमिट t टेंस टू जीरो। इसको मैंने क्या माना, t डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, x के बराबर क्या आया, x बराबर एल एन टी प्लस वन डिवाइडेड बाई एल एन टू। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट टी टेंस टू जीरो एल एन टू। और इस टी को मैं नीचे लाता हूँ, 1 बाई टी एल एन टी प्लस वन। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट टी टेंस टू जीरो, ये क्या है, एल एन टू डिवाइडेड बाई एल एन टी प्लस वन टू द पावर 1 बाई टी। और लॉग को बाहर निकालता हूँ और इसमें भी निकालता हूँ, एल एन लिमिट टी टेंस टू जीरो टू, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना लिखे हुए, इक्वल टू नीचे का नीचे लॉग देता हूँ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से लिमिट अलग अलग कर देता हूँ। तो लिमिट, इसमें भी लॉग बाहर ले आता हूँ, एल एन लिमिट टी टेंस टू जीरो टी प्लस वन टू द पावर 1 बाई टी। अब देखिए इतना वैल्यू है, इसका मेरे पास फॉर्मूला है, क्योंकि तब इसलिए मैंने ई में कन्वर्ट किया हूँ। ई बेस वाला 10 बेस में फॉर्मूला है मेरे पास। तो इसके इक्वल टू ऊपर क्या होगा, लिमिटेड 2 होगा, लॉग 2 होगा, तो एल एन टू। नीचे क्या होगा, देखिए एल एन ई, इसका बेस क्या है, ई है, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई बेस टू। लॉग पूरा लिखो तो ई यहाँ दिखाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, या तो 10 बेस माना जाएगा, नहीं दिखाओगे तो। अब देखो ये क्या है, एल एन ई बाई ई है।
अर्थात लॉग है, इसको पूरा लिख सकते हैं एलओजी लॉग, जब ई बेस दिखा रहे हैं हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया लॉग ई बेस टू, नीचे का क्या होगा 1 इक्वल टू लॉग ई बेस टू, या कहीं कहीं आंसर मिलेगा ln 2, क्योंकि ई बेस जनरली नहीं दिखाते, ln लिखा इससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ इसका बेस ई है, या जहाँ लॉग लिखा रहता है एलओजी इसमें ये लिखा है इसका बेस 10 है, ये कंफर्म है। या तो लिखना पड़ेगा यदि इसका ये बेस है, अभी ln नहीं लिखा मैंने लॉग लिखा तो यहाँ ई लिखना पड़ेगा, समझ रहे? तो इसका आंसर log 2 हो गया। हाँ ln 2 या log e टू द पावर 2। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर में। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर माइनस 1। देखिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अब देखिए मैं इसको ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो मैंने इसको इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। देखिए मैंने क्यों किया ये आपको नेक्स्ट 2 स्टेप में पता चल जाएगा। मेरे को उस फॉर्मूले के रूप में लाना है फॉर्म में, ताकि मैं फॉर्मूला यूज कर सकूं। अभी देखिए लिमिट ऊपर का ऊपर नीचे कर देता हूँ x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 बाई x। अब इसमें भी मैं लेट कर देता हूँ, देखिए लेट e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू, तो e टू द पावर x इक्वल टू t प्लस 1, और लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो ln, इसमें लॉग लिखना पड़ेगा लॉग ये t प्लस 1 इक्वल टू x। इसको भी मैंने देखिए इसमें तो फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें ई लॉग में, तो इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू इसके बदले लॉग ई टू द बेस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस ए। अब इसमें व्हेन x इक्वल टू 0 x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू कहाँ जा रहा है t टेंड्स टू ऑल्सो यहाँ पुटअप करते हैं तो ये 0 रखता हूँ 1/1 0 जा रहा है। सिमिलरली इसको भी ऑल्सो यहाँ लिखता हूँ ऑल्सो लेट b टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू s। तो मैंने b टू द पावर x इक्वल टू s प्लस 1। अब इसमें देखिए लॉग में कन्वर्ट करता हूँ तो लॉग b s प्लस 1 इक्वल टू x।
इसको भी मैं दूसरे में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि बी बेस में मेरे पास फॉर्मूले नहीं है, तो लॉग, मैं लॉग लिखने के बाद ई लिख रहा हूँ, या तो एल एन लिख के लिखने की जरूरत नहीं थी। ई टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस इक्वल टू एक्स। ठीक है, व्हेन एक्स टेंस टू 0, एस टेंस टू कहाँ जाएगा, 0। अब देखिए ना, इसमें थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, ऊपर देखिए लिमिट t टेंस टू 0, ऊपर का क्या था, t डिवाइडेड बाय x के बदले क्या आया, x के बदले आया, अभी ln कर दे रहा हूँ मैं, ln log ही पूरा देख रहा हूँ, log e t प्लस 1 डिवाइडेड बाय log e a। ठीक नीचे भी लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ क्या आएगा, s डिवाइडेड बाय log e टू द पावर s प्लस 1 डिवाइडेड बाय log e टू द पावर b। अब देखिए s को नीचे ला सकता हूं मैं, लिमिट ये क्या है, लिमिट t टेंस टू 0, ये क्या था, s था, s टेंस टू, तो लिमिट t टेंस टू 0, ये 1/t को इसके नीचे ले जाता हूं और log को ऊपर ले जाता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे पास, ऊपर मिलेगा log e टू द पावर a डिवाइडेड बाय, देखो t को 1/t कर देता हूं, log e t प्लस 1, नीचे में भी सेम होगा, लिमिट s टेंस टू 0 log e to the power b divided by 1 by s log s plus 1 बेस e। अब देखिए अलग अलग ऊपर नीचे लॉग देता हूं, तो ये लॉग यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, तो इक्वल टू ऊपर रहेगा log e to the power a डिवाइडेड बाय, नीचे का देखिए ये पार्ट क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ लिमिट t टेंस टू 0, इसको log e t प्लस 1 टू द पावर 1/t, ठीक नीचे ये यहाँ है, यहाँ log e टू द पावर b, ठीक नीचे लिमिट s टेंस टू 0 log e टू द e s प्लस 1 टू द पावर 1/s। ठीक है, इसको मैंने लॉग में मल्टीप्लाई का पावर हो जाता है, लॉग में कर लिया, अब लिमिट को लॉग को अलग अलग कर लेता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे जो आपको लिखा था आपने नोट कर लिया ना, तो देखिए ये है, इससे आगे जा रहा हूँ, इक्वल टू ये log c या log b, ये तो रहेगा ही, अलग से लिख लेता हूँ, log ln, चलो log ही लिख ले, log e बेस दे रहा हूँ a log e टू द पावर b इंटू, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, अर्थात ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, log लिमिट s टेंस टू 0 s प्लस 1 by s डिवाइडेड बाय log लिमिट t टेंस टू 0 t प्लस 1 by t, ई बेस था ये, इसका तो बेस इधर आ गया। अब देखो इस पार्ट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, और इस पार्ट के लिए लिमिट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये log
ए डिवाइडेड लॉग ई बेस पी इंटू लॉग, ठीक है, ई इसका बेस क्या है, ई है, लॉग ई। अब देखिए ये वन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, लॉग ई बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस इंटू 1/1। अब देखिए मेरे पास क्या आया, लॉग ई बेस ए लॉग ई बेस, अर्थात इसको मैंने बेस को इसके बदले मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बेस बी। यदि इस लॉग को मैंने कन्वर्ट करना है ई बेस में तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा था, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया आपको। तो फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे, जब बेस ई हो और बेस 10 हो तभी। जिस तरह से यहाँ 2 बेस आ रहा है, थ्री कहीं यहाँ 3 आ रहा है, तो उस समय ध्यान रखना, उसको चेंज किया करके हम सम करेंगे। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।